अगर मैं आपसे कहूं कि आपके घर में दिखने वाली काली या लाल चींटियां आपको ये पहले ही बता देती है कि पैसा आने वाला है या जाने वाला है, कर्ज बढ़ेगा या उतरेगा, घर में शांति रहेगी या झगड़े शुरू होंगे, तो क्या आप यकीन करेंगे? और अगर मैं ये भी कहूँ कि लाल चींटियों के मुंह में अंडा लेकर निकलना किस्मत पलट सकता है, लेकिन वही लाल चींटियां बिना अंडे के दिखें तो वहीं से नुकसान शुरू हो जाता है। ये कोई अंधविश्वास नहीं है। आज मैं आपको वास्तु, शगुन शास्त्र, ज्योतिष, लाल किताब और साइंस, इन सबको मिलाकर बनाया हुआ सटीक संकेत बताने वाला हूँ, जिसे नजरअंदाज करना आपको भारी पड़ सकता है। इस वीडियो को ध्यान से देखिए, क्योंकि अगली बार जब आपके घर में चींटियां दिखेंगी, आप सिर्फ उन्हें देखेंगे नहीं, आप उनका मतलब समझ पाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र रावत आप सभी का स्वागत करता हूं आप ही के चैनल में, जिसका नाम है एस्ट्रो रावत। और दोस्तों, आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो आपके घर से जुड़ी हुई है, आपसे जुड़ी हुई है, आपके भविष्य से जुड़ी हुई है। आगे बढ़ने से पहले एक इम्पॉर्टेंट बात दोस्तों, आपने अक्सर सोचा होगा कि हमारी बरकत, कुंडली, हमारे ग्रह और ज्योतिष, वास्तु, न्यूमरोलॉजी जैसी विद्याएं जीवन को सही दिशा दे सकती है, लेकिन सच ये है कि हम अपने बिजी शेड्यूल और अपने फाइनेंशियल सीमाओं की वजह से इनका प्रॉपर लाभ नहीं उठा पाते। और बाजार में जो कोर्सेज मिलते हैं वो महंगे हैं और समय मांगते हैं, जो सबके लिए पॉसिबल नहीं होता। और इसी वजह से हम आपके लिए लाए हैं बस 299 रुपीज़ में खास मौका, हमारी मेंबरशिप ज्वाइन करने का। इसमें आप अपनी सहूलियत के हिसाब से सीख सकते हैं, कभी भी और कहीं भी देख सकते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, इसमें आपको एक्सक्लूसिव वीडियोस जो अब हम सिर्फ मेंबर्स के लिए बनाने वाले हैं, जो आम व्यूअर्स तक नहीं पहुंचेगा, और राशिफल या हमारी कुछ और खास वीडियोस का आपको अर्ली एक्सेस मिलेगा, जिनसे आप उन वीडियोस का लाभ औरों से पहले उठा सकते हैं। दोस्तों, ये मौका हर किसी के लिए नहीं है। अगर आप सच में अपने परिवार और जीवन को सही दिशा देना चाहते हैं, तो जो सब्सक्राइब बटन के साथ ज्वाइन बटन आ रहा है, उससे क्लिक करके हमारी मेंबरशिप ज्वाइन करिए। अगर आपको इसमें कोई भी डिफिकल्टी आ रही है, तो आप नीचे दिए गए नंबर्स पर संपर्क कर सकते हैं। 299 रुपीज़ में कोई बोझ नहीं होता, लेकिन अगर आज डिले किया तो ये गोल्डन मौका निकल जाएगा। तो देर मत कीजिए, अभी ज्वाइन कीजिए। दोस्तों, विज्ञान क्या कहता है? चींटियों का घर में निकलना क्या होता है? चींटियां जो होती हैं वो चाहे काली हो या लाल हो, नेचर में जब भी टेम्परेचर चेंज होता है तो उस चेंज को बहुत जल्दी वो महसूस कर लेती हैं, इसलिए वो अपने घरों से निकलकर आपके घर में एंटर होना शुरू हो जाती हैं, या यूं कहें कि अपने बिलों से निकलकर आपके घर में घूमना शुरू कर देती हैं। ये आपके एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड के लेवल को और जो वाइब्रेशन होती हैं उनको डिटेक्ट कर सकती हैं। घर के अंदर अगर एनर्जी शिफ्ट होती है तो उसकी मूवमेंट ये बहुत जल्दी भांप लेती हैं, और मौसम के बदलने से चींटियों का जो पैटर्न है वो बदल जाता है। ये वैज्ञानिक रूप से प्रूवन है। शास्त्रों के हिसाब से, वास्तुशास्त्र और शगुन ज्योतिष के हिसाब से चींटियां घर में होने वाले नेगेटिव और पॉजिटिव एनर्जी को पहले ही भांप लेती हैं। इनका घर में किस दिशा से निकलना है, इनकी संख्या कितनी है, ये बारीक हैं या मोटी हैं, या इनका काला रंग है या लाल रंग है, ये सब वास्तु और शगुन शास्त्र में बड़े महत्व रखते हैं। लाल और काली चींटियां दोनों ही शुभ और अशुभता का संकेत देती हैं। लाल किताब में जो लाल चींटियां होती हैं, चाहे वो मोटी हों या बारीक हों, वो सूर्य की नेगेटिविटी को शो करने वाली जीव है। छोटी काली चींटियां ये जब झुंड में आती हैं, लाइन से आती हैं, तो ये शनि को रिप्रेजेंट करती हैं। शनि की अशुभता, कमजोरी, इन चीजों को डिनोट करती है। और जो मोटी चींटियां होती हैं काले रंग की, वो पॉजिटिव शनि के संकेत होती हैं। दोस्तों, चींटियां जब भी आपके घर में निकलती हैं तो वो ज्योतिषीय दृष्टि से आपके शनि, सूर्य, इनको सबसे ज्यादा प्रभावित करती है या इनको सबसे ज्यादा जाहिर करती है। इसलिए जब भी आपके घर में चींटियां नजर आती हैं तो आपको इन्हें बहुत ध्यानपूर्वक समझना चाहिए कि प्रकृति का कोई संकेत है जो आपको आगाह कर रहा है कि अगर ये आपके लिए शुभ है तो उसका लाभ कैसे उठाया जाए, और अगर ये आपके लिए अशुभ है तो समय रहते उससे आप कैसे बच सकते हैं। दोस्तों, लाल चींटियां सूर्य के खराब होने की पहचान होता है। जब भी लाल चींटियां आपके घर में आती हैं, दीवारों से निकलती हैं, आपके फर्श में निकलने लगती हैं, आपके खाने के डब्बे में आ जाती हैं, आपके बेडरूम में निकल आती हैं, ये संकेत होता है कि आपका सूर्य बिगड़ गया है। आपकी कुंडली में सूर्य की जो दशा है, सूर्य की जो वर्ष कुंडली में पोजीशन है, वो कमजोर है, और उसके कारण सबसे पहले आपके मान सम्मान, पिता की हेल्थ,
बॉस के साथ अनबन, सरकारी काम में अड़चन और आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस में कमी आनी शुरू होगी। आपके काम चलते चलते रुकने शुरू हो जाएंगे। और अगर ये चीज़ें बहुत ज़्यादा एक्सेस में हो रही हैं और आपने इसको समय रहते कंट्रोल नहीं किया, तो आपके ही महकमे में, आप जिस जगह पर काम करते हैं वहीं पर आपके साथ के लोग, आपके ऑफिस के अधिकारी आप पर कोई ऐसा एलिगेशन लगा देंगे जिसके कारण आपकी सामाजिक मान प्रतिष्ठा को बड़ा धक्का लग सकता है। जब भी आपके घर में, खासकर आप जिस कमरे में रहते हैं, जहां आप सोते हैं, वहां पर लाल चींटियां आनी शुरू हो जाएं, तो ये बताता है कि आपके सीनियर्स आपसे खफा चल रहे हैं। आपके बॉस के साथ आपकी आर्ग्यूमेंट होने के कारण आपकी जॉब भी जा सकती है। अगर आपके घर में साउथ की दिशा से लाल चींटियां आनी शुरू होती हैं, तो ये संकेत होता है कि बहुत जल्द ही आपके घर में कोई चोरी की घटना या कोई इंपॉर्टेंट सामान गुम हो जाना या किसी तरह की आग जलने का काम भी हो सकता है। अगर आपके घर के उत्तर दिशा या दक्षिण पूर्व यानी आग्नेय कोण से चींटियां निकलती हैं या आपके घर में किचन में से चींटियां निकलनी शुरू होती हैं, तो फाइनेंशियल बर्डन आपके ऊपर आने वाला है। कोई कर्ज की स्थिति बनने वाली है और उस कर्ज के कारण आपके मान सम्मान पर ठेस पहुंच सकती है। ये संकेत होता है कि आपके घर में छोटी छोटी बातों पर आपका गुस्सा निकलना और घर के अंदर तनाव का माहौल शुरू हो सकता है। सरकारी कामों में आपके अड़चन आ सकती हैं और आपके स्वास्थ्य को लेकर, खास तौर पर आपके शरीर में एक हरारत वाली स्थिति, आपकी नींद की खराबी, ये सब कुछ का संकेत ये इन दिशाओं से लाल चींटियों का आना होता है। अगर घर के पश्चिम दिशा से लाल चींटियां आती हैं, तो ये संकेत होता है कि घर में छोटी छोटी बातों पर तनाव, बेफिजूल की बहस और अपने परिवार वालों के साथ एक अनकंफर्टेबल सा आप महसूस करेंगे। साथ ही अपने कार्य क्षेत्र में आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होकर भटकने वाली स्थिति में रहेंगे। कभी आपको काम पसंद नहीं आएगा, कभी आपको जगह पसंद नहीं आएगी और आप कंफ्यूज रहेंगे और भटकते हुए स्थिति आपकी बनने वाली है, ऐसा ये संकेत देते हैं। लेकिन वहीं उत्तर दिशा में अगर आपके काली चींटियां निकल कर आती हैं, अगर वो मोटी हैं, तो आपके लिए बहुत शुभ होता है। कोई प्रॉपर्टी के द्वारा आपको गेन या आपकी सर्विसेज के कारण आपको गेन मिलने वाला है। अगर साउथ वेस्ट की तरफ से आपको काली चींटियां, मोटी काली चींटियां आपको नज़र आती हैं या आपके बेडरूम में इक्का दुक्का आपको मोटी चींटियां नज़र आती हैं, तो ये मोटे पैसे के आने का संकेत होता है। यानी कोई बड़ी अमाउंट आपके पास आ सकती है, आपके कारोबार में इम्प्रूवमेंट हो सकती है, आपके पैसे की ट्रांजैक्शन ईजी हो सकती है। इसी प्रकार अगर आपके किचन में मोटी चींटियां आती हैं या आपके साउथ ईस्ट में मोटी चींटियां दिखती हैं या आपके घर की छत आपके पास है और वहां पर काली मोटी वाली चींटियां नजर आती हैं, तो ये संकेत होता है कि आपके बहुत जल्द कोई प्रॉपर्टी बन सकती है। घर के उत्तर पूर्व की दिशा में या फिर आपके पूजा स्थान पर इक्का दुक्का मोटी चींटियां आती हैं, तो ये संकेत होता है कि एक तो आप किसी दूर दराज के इलाके में कहीं पर यात्रा पर जा सकते हैं, आर्थिक रूप से आपको फ़ायदा मिलेगा, काबिलियत के अनुसार आपके प्रैक्टिकल रहने के कारण आपको फाइनेंशियल गेन होंगे, लेकिन मानसिक रूप से घर के अंदर थोड़ा सा आपको लो फील महसूस होगा। अगर घर के नॉर्थ वेस्ट से आपको मोटी काली चींटियां नज़र आती हैं, तो कोई प्रॉपर्टी बिकेगी और आप कोई प्रॉपर्टी खरीदेंगे। अगर काली बारीक चींटियां आपको घर के साउथ डायरेक्शन से आती हुई दिखाई देती हैं या फिर घर की ईस्ट डायरेक्शन से आती हुई दिखाई देती हैं, तो शरीर में असंतुलन की स्थिति बनेगी। आपका शरीर आलस में जाएगा, आपके स्वभाव में उग्रता आएगी और आपके बनते हुए काम बिगड़ने शुरू हो जाएंगे। हेल्थ के रिलेटेड प्रॉब्लम्स काफ़ी आपको फेस करनी पड़ेंगी, लेकिन जब आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो उनका सही और सटीक हल नहीं निकल पाएगा। दोस्तों, वैसे तो लाल चींटियों को आमतौर पर अशुभ ही माना जाता है घर के अंदर, लेकिन अगर लाल चींटियां अपने मुंह में अंडा लेकर एक लाइन में निकलती हुई दिखाई देती हैं, तो ये आपके लिए शुभ संकेत होता है। ऐसे में कोई शुभ समाचार घर में आने वाला है। बिजनेस, कैरियर, संतान से रिलेटेड चीज़ों में आपको पॉजिटिव समाचार मिलने के ये संकेत होते हैं। दोस्तों, अगर लाल चींटियां झुंड में अचानक आपके घर में निकलनी शुरू हो जाती है, तो ये संकेत होता है कि आपको तत्काल रूप से सावधान होना चाहिए, इसका उपाय कर लेना चाहिए, क्योंकि ये कर्जे के बढ़ने के संकेत होते हैं। और कर्जा ऐसा होता है जो शुभ कार्यों की वजह से नहीं होता। जैसे आप कोई शादी कर रहे हैं
या मकान ले रहे हैं या कोई बच्चे के एजुकेशन के लिए कर्ज ले रहे हैं, ऐसी कर्जे की स्थिति नहीं बनती। ये जब भी झुंड आता है तो ये संकेत होता है कोई बीमारी के कारण आपके ऊपर कर्जा आ सकता है, कहीं पर आपको लॉस की वजह से कर्जा हो सकता है। तो ऐसे में आपको इसको तत्कालिक रूप से सीरियस नोट पर इसका उपाय कर लेना चाहिए। इसी प्रकार अगर लाल चींटियां मुंह में खाना ढोती हुई आपको लाइन से जाती हुई नजर आती हैं तो ये पॉजिटिव संकेत होता है। इससे घर में अन्न भंडार भर जाते हैं, ये संकेत होता है। दोस्तों, जब भी आपके घर में लाल चींटियां आती हैं तो आटा, चीनी, घी और नारियल का भूरा इनको मिलाकर आपको एक पंजीरी टाइप की बना लेनी चाहिए, उसको रख लेना चाहिए और घर के बाहर कहीं पेड़ वेड़ के नीचे जहाँ पर चींटियाँ मिलती हों वहाँ पर आपको डालना शुरू कर देना चाहिए। इससे आप देखेंगे कि घर के जो चींटियाँ हैं वो अपने आप गायब हो गई हैं, आना बंद हो गई हैं और इससे आपका सूर्य कंट्रोल में आ जाता है। अगर लाल चींटियाँ आपके घर में ज़्यादा आ रही हैं तो नींबू के छिलके उनके छोटे छोटे पीसेस करके उनके जहाँ पर वो निकल रही हैं वहाँ पर आप रख दीजिए, तो इससे वो चींटियाँ दूर चली जाती हैं। नीम के पत्ते आप तोड़कर वहाँ पर रख सकते हैं या कड़ी पत्ता उसको भी आप वहाँ पर तोड़ के रख सकते हैं, तो उससे वो घर में आना बंद हो जाती हैं। दोस्तों, काली चींटियाँ खासकर मोटी वाली हों तो आप उन्हें कभी ना मारें, वो शुभ मानी जाती हैं। और अगर बारीक वाली काली चींटियाँ हैं तो जहाँ से वो निकल रही हैं वहाँ पर थोड़ा सा आटा और हल्दी आप डाल दें तो उनका सम्मान भी हो जाता है और वो घर में आना भी बंद हो जाती हैं। तो इससे आपके शनि का जो नेगेटिव प्रभाव है वो शांत हो जाता है। जब भी लाल चींटियों वाली स्थिति बनती है तो ये जो मैंने उपाय आपको बताए वो तो आप करिए ही, साथ में कुंडली में सूर्य किस स्थान पर है उसके अनुसार आपको सूर्य के उपाय जरूर कर लेने चाहिए। और आप जब इन उपायों को करेंगे तो आप देखेंगे कि वही सूर्य पॉजिटिव होकर आपको कितना फलीभूत कर सकता है। तो दोस्तों, अब सवाल ये नहीं है कि चींटियां क्यों आई, सवाल ये है आपने उनके संकेत समझे या नहीं। क्योंकि जो लोग हर चीज को कोइंसिडेंस समझते हैं वो बार बार वही गलती दोहराते हैं, और जो समझना चाहते हैं वो हमारे 59 रुपीज वाले मेंबर बनकर ये सब नॉलेज पहले ही सीख लेते हैं। 59 रुपीज मतलब आजकल एक ऑटो राइड भी पूरा नहीं होता, लेकिन उसी 59 रुपीज में आपको पूरे महीने की एस्ट्रोलॉजिकल क्लैरिटी, अपने राशिफल और अब तो नए साल के लिए महाराशिफल जैसे वीडियोस पहले ही मिल जाती। बाकी चॉइस आपकी है, या तो हर बार सोचते रहो कि ये मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, या फिर एक बार समझ लो हो क्या रहा है। अगर आप भी हमारी मेंबरशिप ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे सब्सक्राइब बटन के साथ आ रहे ज्वाइन बटन को क्लिक करें, और इससे रिलेटेड कोई भी आपको प्रॉब्लम आ रही है हमारे आ रहे कॉन्टैक्ट नंबर्स पर आप कॉल करें। तो मिलेंगे हमारे मेंबर्स के लिए बनी महाराशि और फल वाली वीडियो में। तब तक के लिए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम नमः शिवाय।